देखिएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये विधियां बताई थी कि किस विधि में सेट को कैसे लिखा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में कुछ तो समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको रोस्टर में चेंज करना है, और कुछ रोस्टर में दिए हुए हैं उनको सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो कैसे कर पाएंगे चेंज, ये हमको समझना है। तो पहले आप सभी लोग इन 5 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद में अभी हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि x सच दैट, अब हमसे कहा कि a जो है वो इस प्रकार के अवयवों का समुच्चय है कि जो -1/2 और 9/2 के बीच में है। देखो x -1/2 से बड़ा है, ये तो आप सभी को पता है कि जिधर साइन का मुंह खुलता है उधर बड़ा होता है और जिधर बंद होता है उधर छोटा होता है। यानी कि x जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x -1/2 और 9/2 के बीच में है, लेकिन एक बात याद रखिए, 1/2 और 9/2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, पर यहाँ एक कंडीशन है कि पूर्णांक, क्या कह दिया इसमें, पूर्णांक। और पूर्णांक में आपको बता चुका हूं कि माइनस में पूरे पूरे अंक और प्लस में पूरे पूरे अंक 0, -1, 2, 3 इस प्रकार से सभी आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे -1/2 और 9/2 के बीच में, तो -1/2 से ठीक बड़ा नंबर 0 होता है। आप सभी जानते हो कि -1/2 से ठीक बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। और क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। लेकिन अब ये भी ध्यान से देख लीजिए कि ये 9/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 9/2 का मतलब ये हो गया कि जब हम 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 4.5 यानी कि 4.5 हो गया। अब 4.5 तो 5 से भी छोटा है, तो 5 तो आएगा नहीं। अब 4.5 से ठीक छोटा कैसा चाहिए, ठीक छोटा, लेकिन चाहिए क्या, इंटीजर। तो 4.5 से ठीक छोटा इंटीजर 4 होगा। अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, तो ये जो पहला सेट है A, ये हमको दिया किस फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में। और हमें चेंज किस में करना था, हमें इसे चेंज करना है रोस्टर विधि में। तो हमने इसे चेंज कर दिया, आप लोगों के समझ में आया होगा। अब ये तो पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब यही बात हम दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन का। अब यहाँ पर A हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x² की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी आए या इसके इक्वल आए। लेकिन 4 से छोटी वैल्यू आने वाले तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, पर यहाँ भी एक कंडीशन है, वो क्या है, पूर्णांक। अब पूर्णांक होना चाहिए, तो हम बात करेंगे, देखो x², यहाँ पर आप समझने का प्रयास करोगे कि ये जो x² है ये 4 से छोटा है या बराबर है। तो अब ध्यान से समझना कि x की जो वैल्यू है वो कैसी कैसी हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आएगा, यानी कि 0 का यदि स्क्वायर करें तो वो भी तो 4 से छोटा ही आएगा। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमने 0 लिख लिया। और क्या हो सकती है, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखने पर x² वैल्यू 1 देगा, तो 1 आ गया। अगर -1 रखेंगे तो -1 भी तो इंटीजर है, इसलिए ये फिक्स तो कहा नहीं कि किसके बीच में आना चाहिए। तो हम माइनस का अगर 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी कैसा आएगा, 4 से छोटा आएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 के इक्वल भी है। देखो
जब 4 के इक्वल भी है तो हम 2 रख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 4 होगा। अब हम -2 रख सकते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 4 होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, यानी कि जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x के जो मान होंगे, जो x की वैल्यू होंगी, वो कौन सी होंगी, -2, -1, 0, 1 और 2, यही पूर्णांक होंगे। तो हम इस a को कैसे लिखेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में था तो इस प्रकार से लिखा था, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में, वो सॉरी सेट बिल्डर में था तो ऐसे था, और रोस्टर में है तो इस प्रकार से होगा। अब इसी बात को बहुत ध्यान से समझो कि ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे, तो ठीक है ना, रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, किसी को नोट करना है तो। अब देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अब ये हमें रोस्टर में दिया हुआ है, कॉमा कॉमा लगा करके रोस्टर वाली विधि बताई थी मैंने। अब इसको बदलना किसमें है, हमें बदलना है इसे सेट बिल्डर में। तो याद रखो, अब इन नंबर्स के बारे में कुछ ऐसा सोचना होगा हमें जो कंडीशन इन सारे के सारे नंबर्स पर अप्लाई हो जाए, जो इनके द्वारा सेटिस्फाई हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक बात ध्यान से देखो, हम ये देख पा रहे हैं कि जो 1 है वो किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमको दिया है, हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन a = 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 9 है, तो 9 में क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 16 में क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब यही बात ऐसे चलती जाएगी, फाइनली कहाँ तक पहुंच रहा है ये, 100 तक। 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर है, एक बात ध्यान से समझना कि ऊपर जो पावर लिखी हुई है, ये पावर तो सभी एलिमेंट की सेम है, चेंजिंग किसमें हो रही है, इसमें चेंजिंग हो रही है। तो जब बेस में चेंजिंग हो रही है तो वेरिएबल किसका बनेगा, बेस का। पावर किसकी कांस्टेंट है, इन सभी एलिमेंट की, तो पावर तो कांस्टेंट रहेगी और वेरिएबल क्या होगा, बेस। तो अब इसे सेट बिल्डर में यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहां लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ए के लिए क्या बनेगी, देखो अब हम इन एलिमेंट को x से शो कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x सच दैट x ऐसा है, कैसा है कि x की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर के इक्वल है, किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। अब हमने n यहां लिया है क्योंकि स्क्वायर 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 सभी पे फिक्स है, स्क्वायर में चेंजिंग नहीं आ रही। चेंजिंग कहाँ हो रही है, बेस में, तो हमने जो चेंज होता है उसको वेरिएबल माना, तो ये n स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम कहेंगे जहां, इंग्लिश वाली बुकों में ये भैया लिखा होता है, अब यहां हमने कहा जहां, क्या हुआ, n देखो कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर के 10 तक, और है कैसा, 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहा है। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा n कहां शामिल होगा, कैपिटल N के अंदर। अब देखो यहां पर हमने एक ऐसा चिन्ह यूज किया है जो अभी तक नहीं बताया, इस चिन्ह को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। याद रखिए हिंदी में इसे बोलते हैं सम्मिलित है। तो हम कहेंगे, अब जैसे मैं अपने गांव में रहता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं कहां सम्मिलित हूं, अपने गांव में, यानी कि बिलोंग्स टू का मतलब, तुमसे कोई पूछता है कि कहां से बिलोंग करते हो, तुम बताए तो मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं, यानी उस जगह आप सम्मिलित हो। तो ये n जो है वो किस में सम्मिलित
होगा वो कैपिटल एन में सम्मिलित होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि एन की जगह पर कैपिटल एन वाली वैल्यू तो रख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फाइनली 10 से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब एन में तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, फिर भी हम आगे क्या कहेंगे कि इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एन लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि n क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो मैं साफ लिख दे रहा हूं यहाँ पर, n लेस देन होगा और इक्वल होगा 10 से, और क्या है n, एक नेचुरल नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे कि मैंने पहली वीडियो में ही ये सबसे पहला टॉपिक लिया था नेचुरल नंबर वाला, ये कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान से नोट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये तीसरा वाला, आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में बदलने के लिए हमें उन सारी बातों पर ध्यान देना होता है जिनके लिए जो सारी की सारी वैल्यूएं रोस्टर रूप में दी हुई हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस अगले क्वेश्चन में देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। यहाँ पर a इज इक्वल टू, ये हमें दिया है 5, 25, 125, 625, इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। अभी हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट थी, चेंज हो रहा था वेरिएबल वाला बेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, a को हम देखें तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। अब इसका हमें लास्ट नहीं पता कि कहाँ तक चलेगा। तो जब इसका लास्ट हमको नहीं पता तो हम कहेंगे कि पूरा नेचुरल नंबर तक चलेगा। अब यहाँ देखिए फिक्स क्या है, बेस, चेंजिंग किसमें हो रही है, पावर में। तो अब जो n होगा, जो वेरिएबल होगा वो पावर में आएगा, बेस में नहीं आएगा। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से समझो, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, आप सभी लोग लिख लीजिएगा जब नोट करो तो 5 की पावर n जैसी कंडीशन बनेगी यहाँ। तो हम कहेंगे x सच दैट, x इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू 5 की पावर n। अब x में 5 की पावर n हमने क्यों लिखा, क्योंकि n की जगह 1 2 3 4 आते जा रहे हैं और पता नहीं कहां तक चल रहे हैं। तो हम कहेंगे n कहां बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n में। अब पता चल गया बिलोंग का मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन में बताया था कि n जो है वो कैपिटल n में शामिल होगा। अब हमें किसी बात पर विचार नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ लास्ट में 10 का स्क्वायर था, तो हमने फिक्स कर दिया कि n लेस देन और इक्वल 10 होगा, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है कि लास्ट में क्या आएगा। तो इसीलिए जब ये चलता जा रहा है आगे तो ये भी चलता जाएगा आगे। तो फाइनली इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा विचार करना है क्योंकि ये तोड़ जोड़ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझोगे, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है ये। अब ध्यान से देखो कि हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले इसे लिख ले रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा क्या तोड़ना जोड़ना है इसका। तो ये 1/2 दिया है, ये 2/5 दिया है, ये 3/10 है। बेसिकली आप 4-5 एलिमेंट से ही समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या करना है। अब देखो यहाँ पर 5/26, आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डॉट डॉट में चला जाएगा सब कुछ, तो मैं इतना ही लिख ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखो कि अब इसमें क्या फिक्स है और क्या चेंज हो रहा है। पीछे के दोनों क्वेश्चन में किसी में पावर फिक्स थी, किसी में बेस, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं दिखाई दे रहा। ये भी बदल रहा है, ऊपर भी बदल रहा है। अब कैसे करेंगे इसे चेंज, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों जगह n नहीं आ सकता, आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से।
तो हम ध्यान से देखें, इसे थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे तो समझिए कि एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, यहाँ जो बटे में 2 है इसे हमने ऐसा लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि सभी में हम देखेंगे कि 1 यहाँ बनेगा तो कुछ फायदा होने वाला है। अभी नजर आएगा क्या फायदा होगा। ये ऊपर 2 है और नीचे हम 5 को लिख लेंगे 4 + 1, 4 और 1 भी तो 5 होता है। अब हम इसे आगे देखेंगे कि ऊपर 3 है और नीचे लिख लेंगे 9 + 1, ऊपर 4 है और नीचे लिख लेंगे हम 16 + 1, ऊपर 5 है और नीचे लिख लेंगे 25 + 1। आप अगले टॉपिक यानी अगले इस पार्ट को खुद बता सकते हो कि नीचे क्या लिखेंगे, 36 + 1। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 1 है, तो पीछे वाला जो पार्ट है वो सभी का 1 निकल करके आया है, लेकिन आगे वाले पार्ट को हम देख रहे हैं कि आगे वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, 1 4 9 16, अरे ऐसे ही तो चलता जा रहा है, तो बन गई ना कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ऊपर भी कैसा दिखाई दे रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। आगे वाला कांस्टेंट कौन सा है, ये जो पीछे पद है केवल ये कांस्टेंट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो अभी एक कंडीशन और लिख दे रहा हूं मैं इसकी छोटी सी, तो आप लोगों को नजर आएगा कैसे लिखेंगे। 1 ये 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर + 1। इसी प्रकार से आगे ये और भी जो टर्म है वो हमने डॉट डॉट में लिख दिए हैं, क्योंकि डॉट डॉट कहीं फाइनल रोक तो नहीं रहा ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर भी सभी बदल रहे हैं और ये आगे वाले भी बदल रहे हैं। फिक्स कौन सा है? ये दूसरा वाला जो टर्म आ रहा है ये फिक्स है। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे लिखेंगे, x such that, x इन सभी को हम किससे शो कर रहे हैं? x से। x क्या है? x इस प्रकार है कि x = n अपॉन, देखो ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे तो n आएगा, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ n है क्या चीज, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा था कि n, अब देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 ये किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल में होगा ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने आगे ये नहीं सोचा कि इसमें क्या छोटा करें क्या बड़ा करें, क्योंकि अंतिम पद हमें नहीं पता, ये चलता ही जा रहा है। जब ये चल रहा है तो ये भी चलता जाएगा, तो a = ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है इन चारों पांचों क्वेश्चन से आप लोगों को एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से समझते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से विधियों में जो लिखा होता है उसको चेंज करना हम सीख चुके हैं, लेकिन बिलोंग्स टू और बिलोंग नहीं कर रहा है तब क्या लिखेंगे, किस प्रकार का चिन्ह कहां पर लगाना है, तो थोड़ा सा हम जो इसमें साइन यूज होंगे उन साइन पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना रिवीजन करें और ध्यान से पढ़ें।